टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ जूली और हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, अतिवृष्टि से हुए नुकसान की 24 घंटे में होगी भरपाई। शिबू सोरेन के नाम पर होगा रिम्स 2 का नामकरण। झारखंड में कोचिंग संस्थान पर लगाम, बना कानून। झारखंड में गणेश चतुर्थी की धूम। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मिथिलांचल में। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड, अब तक 32 मरे। भारत अमेरिका व्यापार में विवाद, 50% टैरिफ आज से लागू। विजय देवरकोंडा की किंगडम के OTT वर्जन में फैंस को किया निराश। आर अश्विन ने IPL से लिया संन्यास। सोने चांदी के दामों में भारी उछाल, चांदी 3000 रुपए महंगी। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार ने घोषणा की कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को 24 घंटे में मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि बारिश से फसलों, मकानों, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल और बिजली आपूर्ति को भारी नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि भारी बारिश से राज्य में सिर्फ फसलों को ही नहीं बल्कि मकानों, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल और भूमि आपूर्ति को भी गंभीर नुकसान पहुँचा है। सरकार ने जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मंगाई है। अब तक के आकलन के अनुसार धान की फसल को करीब 10% नुकसान हुआ है, जबकि मोटे अनाज की फसल को अपेक्षाकृत ज्यादा क्षति पहुंची है। उन्होंने बताया कि नुकसान की भरपाई आपदा राहत कोष और फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी। किसानों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रिम्स 2 का नामकरण होगा। यह ऐलान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया है। उन्होंने कहा कि रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर स्थापित किया जाएगा। इसका नाम होगा शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SSIMS। मंत्री ने दावा किया कि यह संस्थान एशिया का सबसे बड़ा और आधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। उन्होंने कहा यह केवल एक मेडिकल संस्थान नहीं बल्कि झारखंड की असीमता और पहचान से जुड़ी एक ऐतिहासिक पहल है। यहाँ गरीबों को मुफ्त या रियायती इलाज मिलेगा और युवाओं को रोजगार व प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। शिबू सोरेन के आदिवासी दलित समुदाय के लिए संघर्ष को सम्मान देते हुए यह निर्णय लिया गया है। झारखंड विधानसभा ने कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। अब 50 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों को 5 लाख रुपए बैंक गारंटी देनी होगी और अलग अलग सेंटर का अलग अलग पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही चल सकेंगे। 16 साल से कम उम्र के छात्रों को पढ़ाने से पहले अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी। 1000+ छात्रों वाले संस्थानों में मनोचिकित्सक नियुक्त करना अनिवार्य होगा। संस्थानों को फीस, कोर्स व ट्यूटर संबंधी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। साथ ही कक्षाओं के लिए समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। झारखंड में गणेश चतुर्थी का पर्व आज पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। राज्य भर में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू हुई, जो 6 सितंबर तक चलेगी। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की पूजा से सुख, समृद्धि और विघ्नों का नाश होता है। रांची के लालपुर, कांके रोड और अपर बाजार में खरीदारी जोरों पर रही। पिस्का मोड़, लोअर चुटिया और कोकल इंडस्ट्रियल एरिया में भजन, महाप्रसाद और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। भक्तों ने 101 किलो लड्डू का भोग अर्पित किया। इस पर्व ने भक्ति, आस्था और पर्यावरण चेतना का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। रांची के धुरवा, डोरंडा, रातू रोड, पिस्का मोड़, हिनू, हरमू आदि क्षेत्रों में खूबसूरत पंडाल बनाए गए हैं, जिनमें भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मिथिलांचल पहुंच गई है। यात्रा के 11वें दिन उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और दोनों दरभंगा में एक बुलेट बाइक पर सवार नजर आए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और RJD नेता तेजस्वी यादव भी यात्रा में शामिल रहे। यह यात्रा बिहार से 65 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के विरोध में निकाली जा रही है। महागठबंधन ने भाजपा और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। यात्रा दरभंगा से मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी पहुंचेगी। जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के पुराने ट्रैक पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। हादसा अर्धकुमारी मंदिर के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के नजदीक हुआ। मंगलवार रात तक 7 मौतों की पुष्टि हुई थी, लेकिन बुधवार सुबह यह आंकड़ा बढ़ गया।
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। जम्मू में 24 घंटे में 250 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। नॉर्दर्न रेलवे ने 22 ट्रेनें रद्द और 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ बुधवार से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की थी, जिसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद अब कुल टैरिफ 50% हो गया है। यह टैरिफ भारत द्वारा रूस से सस्ते तेल की खरीद पर अमेरिका की नाराजगी के कारण लगाया गया है। भारत को 21 दिन का समय दिया गया था, जो अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और लघु उद्योगों के हितों की रक्षा का भरोसा दिया है और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया है। यह कदम भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में चुनौती बढ़ाएगा। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। विजय देवरकोंडा की फिल्म किंगडम का OTT वर्जन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है, लेकिन फैंस को यह वर्जन निराशाजनक लगा है। सिनेमा घरों में फ्लॉप रही इस फिल्म के OTT पर आने का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेकर्स ने शुरुआत में संकेत दिए थे कि OTT वर्जन में थिएटर से कटे हुए गाने, रिदेमन लोपाला और एक कार्निवल फाइट सीक्वेंस शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कारण दर्शकों को निराशा हुई। किंगडम की कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है, जो श्रीलंका की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा के अलावा भाग्यश्री बोरसे, वेंकटेश और सत्यदेव ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। वेंकटेश खलनायक की भूमिका में है, जबकि सत्यदेव विजय के भाई की भूमिका में है। फिल्म 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। खेल की दुनिया की बात करें तो भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने 16 साल के लंबे IPL करियर के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। अश्विन ने 221 मैचों में 5 अलग अलग टीमों के लिए खेलते हुए 187 विकेट लिए। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज मेरा IPL करियर भी खत्म हो रहा है। अश्विन ने 16 वर्षों तक IPL में अपना योगदान दिया और 221 मैचों में खेलते हुए 5 अलग अलग टीमों का हिस्सा रहे। अंत में बाजार और कारोबार की बात। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 600 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो अब 1,770 प्रति 10 ग्राम हो गई है। चांदी की कीमतों में भी भारी उछाल देखा गया, जो 3,000 बढ़कर 1,18,000 प्रति किलो पर पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व के गवर्नर को हटाने के फैसले से वैश्विक अस्थिरता बढ़ी, जिससे निवेशकों ने सोने को सुरक्षित निवेश माना। रुपए की कमजोरी और भारत पर अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ ने भी कीमतों को बढ़ावा दिया। निवेशक अब अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।